अस्सलाम वालेकुम जी। सेफ्टी इंटरव्यूज़ के दरमियान सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है वो है हिरारकीज़ आज हम MLIV एक्टिविटी के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ सेफ्टी भाई हैं, ये हमें बताएंगे कि हिरारकीज़ क्या हैं और इसको हम इस एक्टिविटी के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी, ये थोड़ा बता दें हमें। अच्छा, हायरार्की ऑफ कंट्रोल एज अ होल हम किसी भी एक्टिविटी पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक इक्विपमेंट पे करते हैं, ठीक है ग्रेडर है जैसे हमारे साथ। ठीक है ठीक है, अब एक ग्रेडर हमारे साथ काम कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वो मशीन है, उसमें मैकेनिकल इश्यूज़ भी आ सकते हैं, मेंटेनेंस के भी इशू आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप के इश्यूज़ आ सकते हैं। सो अब सपोज दैट हमारे पास आके एक ग्रेडर ख़राब हो जाता है काम के दौरान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है? एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल, PPs, 5 हायरार्की ऑफ कंट्रोल आ गए। अब इन्हें हम किस तरह ग्रेडर के ऊपर अप्लाई करेंगे? एलिमिनेट मतलब निकालना, जैसे कि नाम से जाहिर है। ठीक है। अब हमारे पास ग्रेडर पे साइड पे इशू आ गए तो हम कोशिश करेंगे वो ग्रेडर निकाल के नया ग्रेडर डाल देंगे। ठीक है। देन हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, दूसरा ग्रेडर हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसकी चेक करेंगे कि यार ये मेंटेनेंस इशू है, जो मैकेनिकल जो इशू है, हम किस तरह रिजॉल्व करके इसको अपने काम में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट एलिमिनेट, सब्स्टिट्यूट में ये आ गया कि आपने उस चीज़ को रिपेयर करना है या उसका कोई जो माइनर इशू है वो सॉल्व करके उसको दोबारा रीयूज़ कर लेना है, काम को वापस फॉलो अप कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऐसे कंट्रोल्स होते हैं आपके जिनमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपकी साइकोलॉजी होती है वो यूज़ होती है। सपोज दैट कैसे कि अब एक ग्रेडर है वो चल रहा है, कई उस पर ब्लाइंड स्पॉट्स भी हैं, कई जगह पे उसे ऐसा काम है जो ऊपर से ऑपरेटर बैठ के नहीं देख सकता। तो हम क्या करेंगे कि ऑपरेटर की हेल्प के लिए उसके लिए साथ एक फ्लैगमैन खड़ा कर लेंगे जो उसे ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में बताएगा। ठीक है। जो उसे बताएगा कि यहाँ साइड पे ये ग्राउंड पे ये चल रहा है जो आपको नहीं नज़र आ रहा। ठीक है। तो आपने उस ग्राउंड के ऊपर जो फ्लैगमैन है वो आउटसाइड होगा तो उसको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस आउट है या जो भी है, नो मैटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल हम किस तरह यूज़ करेंगे ग्रेडर के ऊपर कि मशीन है, तो एक तो हमें मैक्सिमम या बोलते हैं जो नॉर्मली एक्सटेंडेड यूज़ होता है 6 मीटर का हमें डिस्टेंस एक किसी भी मूविंग इक्विपमेंट से 6 मीटर का डिस्टेंस हमें रखना होता है। भले वो फ्लैगमैन है, सेफ्टी ऑफिसर है या साइड का कोई भी पर्सनल है, जब वो साइड पे काम कर रहा है कोई भी मूविंग इक्विपमेंट तो उससे 6 मीटर का डिस्टेंस हमने रखना होता है। अब 6 मीटर का डिस्टेंस ह्यूमन एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर की गलती हो सकती है, फ्लैगमैन की गलती हो सकती है। सो उस चीज़ के लिए बचने के लिए हम ग्रेडर में PWAS सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। ठीक होगा। PWAS सिस्टम में क्या होता है? कैमराज लगे होते हैं, सेंसर लगा होता है जो 360 व्यूज़ से देख रहा होता है, कोई आ रहा होता है या जा रहा होता है उस एरिया के अंदर 6 मीटर के अंदर, तो वो अंदर ऑपरेटर को एक डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती है, उस डिस्प्ले स्क्रीन पे बता देता है आपकी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे। बंदे को सेंस करता है, बंदे को सेंस कर रहे होते हैं कि ये बंदा आ रहा है, आपने एक्टिव हो जाना है। ठीक हो गया। अब लास्ट चीज़ है PPs क्या है? अब ग्रेडर के ऊपर हम किस तरह अप्लाई करेंगे? हमें पता है ग्रेडर चल रहा है, सो उसकी वजह से डस्ट भी उड़ रही है, तो हमने क्या पहनना है? मास्क, अपनी जान को बचाने के लिए। दूसरी चीज़ उसके अंदर ऑयल फ्लो हो रहा है, माइट भी चांसेस है कि यहाँ पे आग भी लग सकती है, तो हम उस आग से बचने के लिए क्या करेंगे? फ्लेम रेजिस्टेंस जो FRC होती है, फ्लेम रेजिस्टेंट क्लॉथ, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे कि अल्लाह ना करे वहाँ पे अगर आग लग गई है तो हमारी जान कैसे महफूज होगी। सेकंड, अब ग्रेडर मूव हो रहा है, सो उसके टायर के नीचे आपका पाँव भी आ सकता है चलते हुए, ह्यूमन एरर हो सकता है या नो मैटर कोई भी एरर हो सकता है। सो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे? स्टील टो सेफ्टी शूज़ यूज़ करेंगे ताकि अगर उसका टायर आपके पाँव के ऊपर से गुजर जाता है आपका पाँव महफूज रह सके। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम।